नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी परिवार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। शिवपाल ने अखिलेश को एसपी के विधानमंडल दल से निकालने का चैलेंज दे दिया है। कल अखिलेश ने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी में जाने वालों के लिए अब एसपी में जगह नहीं है। शिवपाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और अखिलेश को यह चैलेंज दिया कि अगर ऐसी बात है तो विधानमंडल दल से मुझे निकाल दें। वहीं बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर अखिलेश भी हमसे संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं, हम तैयार हैं। क्या वार पलटवार करेंगे, इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तारीख दर तारीख बढ़ रही अनबन, परिवार में नए संग्राम की तैयारी। एसपी कुनबे में बगावत जारी। भतीजे का वार, चाचा का पलटवार। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। शिवपाल का अखिलेश को खुला चैलेंज। गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो मैं समाजवादी विधानमंडल दल का 111 विधायक जो हैं उसका सदस्य हूँ, और अगर ऐसा उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल देना चाहिए। बीजेपी ने अखिलेश को भी दिया ऑफर। भाजपा मजबूत रहेगी, भाजपा आगे भी मजबूत होगी। हमें सपा की समस्या से कोई लेना देना है। हम तो चाहते हैं सपा समाप्त हो जाए। लेकिन सर, उनका आरोप यह है कि बीजेपी से संपर्क को लेकर ये दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी संपर्क करने के लिए हमें अखिलेश यादव जी वो भी संपर्क कर रहे हैं, हम संपर्क करने को तैयार हैं। अखिलेश से संभल पाएगी? कुनबे की लड़ाई कहां तक जाएगी? आदरणीय शिवपाल जी की बात हो रही है। हम समझते समाजवादी पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साजिशों से टूटने वाला नहीं है। वो और मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करें। की कमर तोड़िए। इस वक्त साजिशें रच करके कोई फायदा नहीं। सच ये है कि चुनाव खत्म है। अब बेरोजगारी पर वार कीजिए, विपक्षी नेताओं पर नहीं। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स की मदद से आपको एक लाइन में बता देते हैं कि आखिर किसने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो बीजेपी से मिलेगा वो एसपी में नहीं रहेगा। शिवपाल यादव ने कहा ऐसा लगता है तो विधानमंडल दल से मुझे निकाल दें। केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले? उन्होंने कहा कि अखिलेश भी हमसे संपर्क कर लें, हम तैयार हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और इसके अलावा गौतम राणे सागर जी हैं, नेता पीएसपीएल हमारे साथ। थोड़ी देर में मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे और भुवन जोशी भी हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहले सवाल गौतम राणे जी आपसे यही कि मतलब समाजवादी पार्टी में जो बगावती सुर है वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आजम खान नाराज हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश ने कह दिया है जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा। अब यहां से आगे अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हमारा जो कदम है वो बड़ा स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसकी रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। जो ताकतें लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, लोकतंत्र में लोगों के अपने विरोध दर्ज करने के तरीकों को दबाना चाहती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें न करके दूसरी उन्मादी बातें करना चाहती हैं, उनके खिलाफ लड़ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दायित्व है। हम उसके साथ लड़ते रहेंगे। अगर कोई ये आरोप लगाए कि हमारा संपर्क भाजपा से है तो उसे प्रमाण भी प्रस्तुत करने चाहिए। प्रमाण के अभाव में इस तरह की बातें करना, यह लगता है कि उम्र में भले ही वो बचकाने के दौर पे ना हो जिसने भी आरोप लगाया है, लेकिन राजनीतिक तौर पे कहीं न कहीं ये बचकाने भरी हरकत नजर आती है। बचना चाहिए इससे।
इस समय जो विपक्ष है, विपक्ष को एकत्रित करने की आवश्यकता है, समय की मांग है, और खास तौर से देश को मजबूत करने, नहीं, लोकतंत्र लेकिन को गौतम मजबूत राणे करने जी, की एक मांग। बात आपको भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आप लोग यानी शिवपाल यादव क्या अभी सपा के साथ हैं या फिर अपने ऑप्शन तलाश रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ बने रहने का इससे ज्यादा बेहतर प्रमाण क्या दिया जा सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अगर एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा तो एक सीट पर चुनाव लड़े। बहुत सारे हमारे दल के लोग नाराज हुए, उस नाराजगी को झेलते हुए भी हमने वो सब कुछ झेला। हमारी एक ही तो मांग थी कि जब संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी समाजवादी पार्टी के, तो चूंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पे हमने चुनाव लड़ा था तो बुलाए जाने का दायित्व बनता है। अगर नहीं बुलाया गया, ठीक है, उस बैठक को लेकर आपको नाराजगी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो बीजेपी से मेलजोल का आरोप लगा रहे हैं, क्या आप उसको पूरी तरह से उसका खंडन कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई शिवपाल यादव की? ये प्रमाण उनको देना चाहिए और ये बताना चाहिए। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो मिले थे ना शिवपाल यादव? मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, और किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई इस तरह की प्रताड़ना की बात हो, प्रशासन गलत तरीके से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा हो, तो मुख्यमंत्री से मिलकर के इस तरह की घटनाओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में ठीक है, तो लाना, आप ये मानने को तैयारी नहीं है। आपने साफ तौर पर यह कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो शिवपाल यादव की मुलाकात हुई वो केवल एक औपचारिक मुलाकात थी, कुछ अन्य विषयों को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई एक दल का नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और अखिलेश यादव के बयान को आप गैर जिम्मेदाराना भी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उनको सबूत जुटा लेने चाहिए, उनको किसी तथ्य पर बात करनी चाहिए। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ हैं, सपा नेता। भुवन जोशी जी, अखिलेश यादव ने कहा जो भाजपा से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा। या तो प्रसपा ये मानने को तैयारी नहीं है कि भाजपा से कोई मेलजोल या बैठक या मीटिंग हुई है, वो कह रहे हैं ऐसे बयान से बचना चाहिए, ये बहुत बचकानी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, मैं इतना निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी का नाम नहीं लिया, वो एक सामान्य सा संदेश है, तो वो संदेश को संदेश की तरह लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बात को कहते हैं, उसको हम जैसे साधारण कार्यकर्ता उस गंभीरता से लेते हैं, उसको चिंतन और मनन करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसने कहा है, और मेरे ख्याल से इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है जब किसी का नाम ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, किसी भी प्रकार की बात करना ठीक है, तो आपका ये कहना है कि कॉमन रूप से बात कही गई कि जो भाजपा से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा, इसका शिवपाल यादव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन भुवन जोशी जी ये बताइए, मौजूदा दौर में सपा जिस हालत से गुजर रही है, आए दिन इस्तीफे हो रहे हैं, बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं, कुनबा बिखर रहा है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आजम खान नाराज, शिवपाल यादव नाराज, आजम खान के समर्थन में कई लोग इस्तीफे दे रहे हैं, खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे ये हमारी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की देन है, और मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ 19 तारीख की तारीख भी घोषित कर दी थी इस मीडिया ने कि वो उसमें जा रहे करके, लेकिन वो क्या हुआ, हवाई बातें हुई। जबकि मजबूती बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी गठबंधन के सहयोगी 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे, इसकी लड़ाई लड़ने का काम प्रारंभ। अच्छा, ठीक है, तो आपने ठीक रहा, मीडिया पर फोड़ दिया, भाजपा पर फोड़ दिया। शरद त्रिवेदी हमारे साथ हैं भाजपा से। शरद त्रिवेदी जी बताइए, ये कहा जा रहा है कि जो भगदड़ मची है ये भाजपा की साजिश है। देखिए, पहले तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी वो उस समाजवाद में नहीं विश्वास करती है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने या मुलायम सिंह जी ने या माननीय शिवपाल जी ने जिसकी कल्पना करी थी और जिसको खड़ा किया था। ये या तो अब वो लोग ज्ञानेश्वर मिश्रा जैसे अब जिंदा नहीं हैं या जो हैं वो छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं। तो माननीय शिवपाल जी की भी जो जिस तरह बेइज्जती की गई है, जो उनके रिश्तेदार हैं, सगे चाचा हैं, वो उनकी पार्टी के टिकट से और उनके सिंबल से चुनाव लड़े थे, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया नहीं गया। उससे पहले 17 में आपको याद होगा कि किस तरह माइक छीन के उनको स्टेज से धक्का दिया गया। तो जिस तरह की कार्यकलाप इनके रहे हैं पिछले 8 साल में, जनता ने इनको नकार दिया है। अब दिक्कत यह है कि जो लालच था सत्ता का जिससे ये लोगों को बांधते थे, वो भी खत्म हो गया है। 4 बार चुनाव लड़े और 8 साल से सत्ता में बाहर हैं।
तो इससे पिछले चुनाव में इनकी जमानतें जब्त हुई थी, अब की बार थोड़ी इज्जत बच गई लेकिन पार्टी निपट गई। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि जो थोड़े बहुत बचे लोग हैं जिनको इन्होंने जोड़ के अब की बार चुनाव लड़ा था, वो सारे के सारे छोड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने इनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, मोहम्मद असलम ने इनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, रिजवी साहब ने बयानबाजी शुरू कर दी है। तो बेशक एक एक करके तमाम नेता जो हैं वो बगावती सुर रोजाना सामने रख रहे हैं, कुछ इस्तीफा दे रहे हैं और आजम खान तो जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी बताइए, समाजवादी पार्टी के अंदर ये जो बिखराव दिख रहा है, कहा जा रहा है कि आजम खान जो है वो प्रसपा के भी संपर्क में है, मतलब शिवपाल यादव की जो पार्टी है वो AIMIM भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर सपा से उनकी नाराजगी है, लेकिन सपा ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह से कोई नुकसान उसको होगा, बल्कि वो दम भर रही है कि 2024 में हम गठबंधन और पार्टी जो है वो एकजुट होकर भाजपा को टक्कर देंगे। कैसे होगा ये सब? देखिए, दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के एंगल से समझते हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात का घमंड है कि मुसलमानों के पास हमारे अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर मुसलमान जाएगा तो कहां जाएगा? प्रसपा का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। यहाँ खुद इवन शिवपाल यादव जी कल भाजपा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर चर्चा गर्म है। तो उन्हें लगता है बहुजन समाज पार्टी की हालत इस समय खराब है, मायावती जी एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व है नहीं, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाएगा? उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आजम खान नाराज हैं कि नहीं है। हाँ, वो इस बात पर कोई कड़ा रुख नहीं इख्तियार कर रही, क्योंकि आजम खान ने भी खुद मुंह से कुछ नहीं बोला है। उनके भी मुखपत्र यानी उनके स्पोक्स पर्सन फसाद अली खान ने कुछ बात जरूर कही है ना। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस बात का जो थॉट प्रोसेस है कि हमारी कोई चिंता नहीं, मुसलमान कहीं जाएगा नहीं, इसलिए वो निश्चिंत, इसलिए ज्यादा लोड ना वो शिवपाल यादव का ले रहे हैं ना वो आजम खान साहब का ले रहे हैं। अब आजम खान साहब के तरीके सोचते हैं। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना पूरा समय दिया, पूरी जान लगा दी और उनकी पूरी टीम उनके लिए काम करती है। बदले में वो चाहते थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, जो अखिलेश यादव जी ने खुद रख लिया। ऐसे में उनका नाराज होना जाहिर है और उन्हें यह भी एक इस बात का उन्हें दुख है कि उनकी रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, जो कि उन्हें करना बनता था। अब उनको इस बात का दुख है। समाजवादी पार्टी को लगता था कि जिस तरह के मामले आजम खान पर चल रहे हैं, उस तरह के मामलों में अगर समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन करेगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की और भद्द पिटेगी। तो वो आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन इनको दुख है। आजम खान एक बहुत ही खांटी नेता है जो कि अपने जो है नेगोशिएशन के लिए फेमस है कि कैसे अपने जो वोट हैं, अपनी जो ताकत है उसके बिल्कुल। और हाल के दिनों में ये माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है, मुसलमानों की कदर नहीं है, वोट तो चाहिए लेकिन उनके इश्यूज को नहीं उठाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो नेता है राजनीति में है उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। भुवन जोशी जी, यहाँ शिवपाल यादव ने नाराजगी के बाद यह भी कहा कि अगर मैं किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में हूं तो मैं तो आपके सिंबल और टिकट पर चुनाव लड़ा था। बेशक उनकी अपनी भी पार्टी है प्रसपा, लेकिन मैं चुनाव तो आप ही के सिंबल पर लड़ा था, प्राथमिक सदस्यता लेकर लड़ा था, तो मुझे विधानमंडल से बर्खास्त कर दीजिए, निकाल दीजिए। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का बात का जवाब दे दूं, जिन्होंने जो कह रहे थे कि इनके यहाँ अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पाता। आप पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि जो पार्टी की जिन्होंने खड़ा करा आडवाणी जी और जोशी जी, इनके साथ इन्होंने उनको बर्फ में लगा दिया है, ये पूरा देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। और एक बयान में आपके टीवी में अभी देख रहा था, उप मुख्यमंत्री जी का, केशव प्रसाद जी का, वो बयान देख रहा था मैं, वो जिस तरह की बातें करते, उन्हें तो अपने गिरोबान में झांकने की जरूरत है। उनको तो उनके क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है, वो तो हार गए उप मुख्यमंत्री रहते हुए। वो दूसरे को सीख देने का काम ना करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, जो मेरी पहले की लाइन थी, मैंने बोला PSPL के बारे में मनीष शिवपाल जी बोल सकते हैं, उनके प्रवक्ता बोल सकते हैं, मैं उनके बयान के ठीक है, लेकिन इस पर आप बोल दीजिए भुवन जोशी, जो शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे विधानमंडल दल से बाहर कर दीजिए, मैं तो आपके टिकट और सिंबल पर चुनाव लड़ाऊं। देखिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ उस पर? मैंने बोल दिया ना, PSPL के बारे में कोई राय अगर कोई रख सकते हैं तो PSPL के नेता रख सकते हैं, उनके प्रवक्ता रख सकते हैं, मैं उसमें राय रखने में अधिकृत है।
अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि हाल के दिनों में मुसलमान यानी जो मुस्लिम कोर वोट बैंक है उससे जुड़े हुए नेता आपके खिलाफ बगावती सुर कुछ ज्यादा ही अख्तियार कर रहे हैं, और हर किसी का एक ही आरोप है, कोई एक शख्स गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन ये फेहरिस्त हर दिन बढ़ती जा रही है और कहा यही जा रहा है कि मुसलमानों के मसाइलों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। आपने क्या किया? वोट तो चाहिए लेकिन उनके मसलों पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इसमें जो हम कैडर बेस्ड पार्टी है, जो भी कैडर अपनी बात रखता है वो अनुशासित तरीके से अपने कैडर में रखता है। जो इस तरह की बातें करते हैं बाहर रह के, उनके पर टिप्पणी करने का काम मैं नहीं करता। और दूसरी बात मैं निश्चित तौर पर अब्दुल गोली खाएगा, अब्दुल लाठी खाएगा और अब्दुल को पद नहीं मिलेगा, ये मतलब है आपका? समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती है? दरी अब्दुल बिछाएगा, काम अब्दुल करेगा, लाठी गोली अब्दुल खाएगा और पद लेने कोई और आ जाएगा। फसाद अली खान यही बात कहते हैं, तो आपको उसका जवाब क्यों नहीं है भाई? मुसलमानों को उनको हिस्सा देने से आपको कौन रोकता है? आप बातें तो बराबर ही करते हैं, लेकिन मुसलमानों को उनके वोटों के आधार पर उन्हें पद देने से आप क्यों हिचकिचाते हैं? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कैडर में अपनी बात रखते हैं। हम अनुशासित सिपाही है, अनुशासित सिपाहियों की बात माननीय अखिलेश यादव जी हर कार्यकर्ता, हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अगर कैडर में बात रखनी होती तो फसाद अली खान ने ये कहा था कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों में से बदबू आती है। क्या मतलब है? ये कैडर की बात है या कार्यकर्ता ऐसी बातें करते हैं क्या? वो साफ खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आप मुझे अगर मेरी पोजीशन दोगे तो ठीक है, वरना रास्ते में बहुत। वो ये भी कह रहे हैं, वो और पार्टियों को इशारा देके बताना चाह रहे हैं कि सपा हमारे लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का झंडा उठाएंगे। वो इशारा साफ दे रहे हैं आपको कि AIMIM भी है, प्रसपा भी है। उन्होंने ये तक कहा बिल्कुल। और भुवन जोशी जो है मुस्कुराकर बातें सारी सुन रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। इन्हीं सवालों के सामने आते ही ये बात को इधर से उधर घुमाने लगते हैं। भुवन जोशी जी, देखिए, हमारे लिए जो मुख्य मुद्दे हैं किसान, मजदूर, युवा, इनके मुद्दे हैं। जो अभी आपने देखा होगा, योगी सरकार की बड़ी विफलता थी कि वहां पर जो आपका शिक्षा माफिया इतना हावी है, उसमें से परीक्षा ठीक है, गरीब है, मजदूर, शिक्षा माफिया, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे आपके पास हैं। उठाइए उन मुद्दों को, जनहित में उठाइए मुद्दों को, लेकिन पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उस पर भी तो जवाब दीजिए। भुवन जोशी जी, बच रहे हैं आप बोलने से। देखिए, समाजवादी पार्टी गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई करने का काम करतेगी। ठीक है, आप रटी रटाई बात बोल रहे हैं, असल सवाल पर आप बचना चाह रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे। शरद त्रिवेदी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि BSP उस तरह से सक्रिय नहीं है, एग्रेसिवली नहीं लड़ रही है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, भाजपा से हमेशा डराया जाता रहा है, एक दूरी रही है इस वोट बैंक की, और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम तबके के नेता अब ये कह रहे हैं कि उनके मसाइलों से अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सपा को वोट चाहिए केवल। बिल्कुल, देखिए, शुरू से जब से आज़ादी मिली है तब से पहले कांग्रेस मुसलमानों को डरा के इनका टेंडर कांग्रेस अपने पास रखती थी। फिर वो काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है कि देखो, अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा तुम्हारा नुकसान कर देगी। 69 विधायक इनके ये जिता के लाए थे जो मुसलमान थे। मुसलमानों ने इनके लिए काम किया, क्षेत्र में काम किया, मुस्लिम क्षेत्रों से इनको वोट मिला और इन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनवा दिया। मुसलमानों के लिए जो इन्होंने कौन सा काम किया है ये बता दें, सिवाय कब्र खुदवाने के लिए। हम लोगों ने यही सवाल पूछ लेते हैं भुवन जोशी जी से। भुवन जोशी जी से यही सवाल पूछ लेते हैं, बताइए भुवन जोशी जी, क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? कितने मुस्लिम नेताओं को उनकी भागीदारी, उनके वोट आपको चाहिए, उसके आधार पर आपने महत्वपूर्ण पद दिए हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी है वो सभी को साथ लेके चलती है। हमारे जो भी योजनाएं थी सारे अखिलेश यादव सरकार में आप देखें, अगर रोड बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाया है, तो उसमें हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई। और भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की बातें हमसे ना करें, उधार की जिंदगी जीते हैं लोग।
स्टेडियम निकाला, स्टेडियम बनाया, तब इनकी समझ में समारोह हुई है। ये कैसी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? भुवन जोशी जी, मेरा सवाल उस वोट बैंक को लेकर था जो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा, मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, आपकी ताकत रहे हैं ये एमवाई फैक्टर, ये एमवाई कॉम्बिनेशन। लेकिन अब एक तबके के अंदर से इतनी विरोधाभास, इतनी बगावती बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आप अब भी सब कुछ देखकर आंखें मूंदे हुए हैं। मनीष गुप्ता जी इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? ठीक है भुवन जोशी जी, मनीष गुप्ता जी इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? सब कुछ देखकर आंखें मूंद रखी हैं या फिर अंदर ही अंदर डैमेज कंट्रोल कुछ तो चल रहा होगा सपा के अंदर? देखिए, राजनीति बड़े ही माहिर लोगों का खेल है। आप इसमें समझिए उनकी तरफ से क्या चल रहा है कि बैलेंस बनाए रखो, जब तक हो सके चीजों को टालो। अभी कोई इमीडिएट ड्यू डेट पेंडिंग नहीं है। अभी अगर 1 महीना आजम खान साहब को कुछ नहीं कहेंगे, कोई आश्वासन नहीं देंगे, तो आजम खान कुछ करने वाले नहीं है। अभी कोई इलेक्शन पेंडिंग नहीं है, अभी कोई काम पेंडिंग नहीं है। अभी शिवपाल यादव जी का भी पोजीशन क्लियर नहीं हो रही, वो रुक रहे हैं कि जा रहे हैं, कभी वो फॉलो करते हैं बीजेपी नेताओं को, कभी वो समाजवादी पार्टी का फेवर दिखा, कहते हैं कि बिजली की स्थिति अब अच्छी थी। तो वो जिस तरीके से पेंडुलम की तरह इधर उधर डांस कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं लग पा रहा है समाजवादी पार्टी को वो चाहते क्या है। ऐसे में समाजवादी पार्टी देखो, तौलो और बढ़ो, इस नीति पर आगे चल रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, बहुत देर ना हो जाए। ये बात सही है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है और यदि चुनावी मौसम होता तो तेजी से सबका रुख स्पष्ट भी होता। अभी सबके पास समय है, एक दूसरे को देख लेना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।